क्या जेपी आईआईटी और एनआईटी का टक्कर का है? क्या इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी हमें जेपी चूज़ करना चाहिए? कहीं 15 लाख हमारे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद? किस रैंक पे हमें आके जेपी लग सकती है? क्या कोडिंग कल्चर सच में ऐसा है जहाँ ऑनलाइन दिखाया जाता है? प्लेसमेंट के स्टैट्स क्या कहते हैं यहाँ के? क्या सच में इतनी हाईएस्ट प्लेसमेंट जाती है? तो आ जाओ, इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम खोजेंगे इस वीडियो में। तो जी, मेरा नाम है प्रणव तिवारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें बात करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जेपी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। बेसिकली इंफ्रा के मामले में इंडिया का वन ऑफ द टॉप लीडिंग ग्रुप में आता है। लाइक इनके पास बहुत सारे इनके अपार्टमेंट्स, अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहते हो तो भाई इनके पास बहुत सारे इनके अपार्टमेंट्स है, मॉल्स है, ये एक्सप्रेसवेज में इनका काम होता है। तो भाई उतना बड़ा है ये ग्रुप, ये समझ लो। तो भाई 2001 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा जेपी। अब भाई जेपी प्राइवेट में आता है, प्राइवेट कैटेगरी कॉलेज में आता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2001 का है। अगर एनएनएफ रैंकिंग की बात कर लें तो भाई 83, लाइक अंडर 100 में ये इसका रैंक करता है। और यूजीसी से अप्रूव्ड है, नैक में ए मिला है इसको, और एआईसीटी भी अप्रूव्ड है। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट इसके प्रॉपर सही है। बाकी बात करें कैंपस की तो भाई इसके 4 कैंपस है। JIIT नोएडा जिसके 2 ब्रांचेज हैं, लाइक एक है सेक्टर 62 में और एक है 128 में। इन दोनों को लेकिन नोएडा वाले को एक ही कैंपस माना जाता है। उसके बाद है JUET गुना, उसके बाद है JUIT सोलन और एंड JUA अनूप शहर। तो भाई इसके 4 कैंपस है टोटल, ठीक है। ऐसे तो 5 भी है, बट जो यहाँ NIT वाला है, जो नोएडा वाला है, उसको एक ही माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, कैंपस एरिया की बात करते हैं तो भाई 15.5 एकर्स का इसका मॉडर्न कैंपस है। कैंपस भाई सच में बहुत बेहतरीन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे बात करी तो आपको बता रहा हूँ भाई कैंपस लिटरली एकदम मॉडर्न है। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल्स मिल जाती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, कैफेटेरिया बहुत बढ़िया है यहाँ का। भाई यहाँ पे 18+ टीचिंग स्टाफ है। तो भाई समझ लो कैंपस भाई बहुत प्यारा है इसका। ऊपर से भाई सेक्टर 62 में लोकेटेड है, तो भाई प्राइम लोकेशन पे है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे 20+ कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पे सेक्टर 62 है। लाइक जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की मेट्रो होती है वही इसका लास्ट स्टेशन पड़ता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे जेपी आपको ऑफर कर रहा है। तो भाई बीटेक में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि CSC ऑफर कर रहा है, IT ऑफर कर रहा है, ECE ऑफर कर रहा है, ECM ऑफर कर रहा है, बायोटेक ऑफर कर रहा है। ये सारे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग कि बीटेक CSC में आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो भाई आपको IoT एंड IoT सिक्योरिटी मिल जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, बिग डेटा मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, सारी जो भी है आप स्क्रीन पर अपने देख ही सकते हो। तो भाई सिलेबस इसका बिल्कुल अपडेटेड है। लाइक जो भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें पहले से जो चला आ रहा है सिलेबस वही चलते आ रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। मैंने भाई मेरे दोस्तों से बात करी थी, आप यूट्यूब और वीडियोस भी स्टूडेंट के रिव्यू चेक कर सकते हो, तो आपको पता लग जाए कि जो भी यहाँ के सिलेबस है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो भाई आपको वो पुराना घिसा पिटा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है वो जेपी अपने सिलेबस में ऐड करता चला जाता है। बाकी बात करते हैं कोडिंग कल्चर की कि भाई कोडिंग कल्चर सच में बढ़िया है वहाँ पे। तो भाई देखो लैब्स नो डाउट टॉप नॉच है, बट जैसा मेरे को फ्रेंड से बात करके पता चला है तो उनका कहना है कि यार देखो कुछ बच्चे ChatGPT यूज़ कर लेते हैं, Copilot यूज़ कर लेते हैं, तो कोई चेक नहीं करने आता है यहाँ पे। बस यार आप अपना सबमिट कर दे रहे हो, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि अगर आप तमीज़ से काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हो तो भाई आपकी गलती है, कॉलेज में कुछ आपका कर नहीं सकता है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया प्लेसमेंट स्टेट्स क्या कहते हैं, प्लेसमेंट सच में इतनी तगड़ी है यहाँ की। तो आ जाओ, और भाई सबसे पहले जितना मैं डेटा बता रहा हूँ ये सारा डेटा मैंने वेबसाइट से लिया है, फ्रेंड से बात करी है, तो आपको बता रहा हूँ। आप ये सारी चीज़ें जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी सारे स्क्रीनशॉट्स आपको वेबसाइट के ही दिखा रहा हूँ। तो जब प्लेसमेंट्स की बात करे थे तो भाई यहाँ पे टोटल 1053 ऑफर्स आए थे यहाँ पे, जो कि भाई सच में बहुत अच्छा अमाउंट है, ओके। बाकी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी भाई यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे 164+ कंपनीज ने यहाँ पे विजिट किया था, जिसमें से भाई हाईएस्ट पैकेज 82.89 लाख का एटलासियन ने ऑफर किया था, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पैकेज भाई एडोबी के द्वारा ऑफर किया गया था, जो कि 3 ऑफर्स थे 55.38 लाख के। उसके बाद थर्ड जो था हाईएस्ट वो था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि 2 ऑफर्स थे 51.03। तो भाई पूरा आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट के सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट क्या रही है। तो भाई 10 to 11 LPA का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिला है इस बार। मीडियन भाई 8 LPA का यहाँ पे मीडियन था।
आप और कुछ स्टैट्स देख सकते हो कि कंपेरिजन देख सकते हो 2023 का, 2022 का, 2021 का, सबका मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। सीएससी का भी देख सकते हो आप और आईटी का भी देख सकते हो। तो भाई प्लेसमेंट सच में बहुत तगड़ा है यहाँ का, आईटी के लेवल का तो बिल्कुल कह सकते हो। लाइक 83 LPA का यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है, यहाँ पे आपको भाई ऐसी कंपनीज विजिट कर रही हैं, तो भाई नो डाउट बढ़िया है। मेजर रिक्रूटर्स की बात कर ले तो भाई इनके पास 400 प्लस रिक्रूटर्स हैं। अगर आप नाम देखोगे तो एसेंचर है, अदानी है, एडोबे है, अमेजोन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एटलन है, एटलेसियन है जिसने हाईएस्ट पैकेज दिया था, बहुत सारे हैं। मैंने कुछ बेसिक आपको नाम बताया है और बेसिक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो भाई ये देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कॉलेज नो डाउट बहुत तगड़ा है भाई। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हो तो भाई आपको ये अपने नंबर 1 लिस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन बहुत ईजिली होता नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ इनटेक की कि भाई क्या इनटेक है यहाँ पे सीएससी में, तो भाई सीएससी में 780 का इनटेक है, जिसमें से 240 सीट्स कोर ब्रांच में आपको मिल जाती है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की कि भैया पैसे कितने देने पड़ेंगे, क्या है हिसाब किताब है पैसों का। तो भाई देखो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 15 लाख का खर्चा आता है। मैं अगर ईयर वाइज बता दूँ तो फर्स्ट ईयर आपको जो खर्चा आने वाला है वो है 3,34,600, सेकेंड ईयर आपको 3,51,300। इस तरह से भाई इसका जो फी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है ईयर बाई ईयर। तो भाई यही है, अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करते हो तो आपको समवेयर अराउंड 14,41,900 बनता है, जो कि अप्रॉक्स मैंने पहले बताया आपको 15 लाख के हिसाब किताब आपका यहाँ पे बनने वाला है। अगर आप हॉस्टल देखते हो तो हॉस्टल आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 सीटर AC ले रहे हो, नॉन AC ले रहे हो, कैसा ले रहे हो। तो जनरली 1.80 से 2.40 तक में आपको यहाँ पे हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। तो भाई पूरा हिसाब किताब लगाओगे तो 20 से 25 लाख आपका खर्चा आने वाला है पूरा यहाँ से बीटेक करने में। अब इतना पैसा देखने के बाद बच्चे पूछेंगे भैया कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्कॉलरशिप मिलते हैं जो कॉलेज ऑफर करती है। सबसे पहला है वो है भाई विलियम वेबस्टर मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। लाइक जिन भी फैमिली के जो इनकम है वो 1.5 लाख से कम है, लाइक 1.5 लाख से कम आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे इसका एलिजिबिलिटी लगा दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो इसके लिए या नहीं हो। अगर आप इस स्कॉलरशिप को अगेन से कंटिन्यू करना चाहते हो तो भाई आपको अगले सेमेस्टर में 7 CGPA मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा। सेकंड जो है वो है जेई मेंस के बेसिस पे। अगर आपका जेई में 1000 से बिलो रैंक आता है, लाइक अंडर 1000 रैंक आता है, तो भाई आपको यहाँ पे 100% ऑफ मिलता है। बट क्या आप 1000 से अंडर रैंक ला के जेपी में पढ़ रहे होगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपके पैसे बच जाएंगे, यहाँ पे फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, प्लेसमेंट भी टॉप नॉच है, तो भाई डिसीजन आपके ऊपर है। आ जाओ बात करते हैं हम लोग एडमिशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, भाई क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो भैया देखो सबसे पहले आपका 60% मार्क्स होना चाहिए PCM में जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 55% होना चाहिए SC ST में। ये भी भाई मैंने वेबसाइट से ही लिया है डेटा, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो पूरा वेबसाइट का डेटा लिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो भाई यहाँ पे 50% जो सीट्स है वो आपको काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, 50% जो सीट्स है वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल होती है। बट भाई इतना मान लो कि यहाँ पे भाई कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लाइक लिटरली अगर PCM का मार्क्स आप देखोगे तो 90 प्लस ही है आपका, तभी आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे, वो भी नहीं हो पाओगे, बहुत मुश्किल से यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल पाता है CSC ब्रांच में, ठीक है। तो भाई अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा एडमिशन से रिलेटेड तो आप नीचे भाई नंबर चल रहा है मेरा, कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं कि भैया प्रोसेस क्या रहता है, अगर मैं एलिजिबल हो तो कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो भाई देखो 1200 का एक फॉर्म होता है जो आपको ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद आपको काउंसलिंग की वेट करनी है, काउंसलिंग के थ्रू आप जाके देख सकते हो। कट ऑफ की बात आई हो तो आज आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ यहाँ पे जाता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 62 वाले कैंपस की। तो भाई वहाँ पे जो CSC का कट ऑफ गया था वो लास्ट ईयर गया था 65,607, इस पे जाके CSC क्लोज हो गया था। IT की बात कर ले तो 79,219 तक गया था यहाँ का कट ऑफ। इसी की बात कर ले तो भाई 2 लाख तक यहाँ पे कट ऑफ गया था। बाकी इंटीग्रेटेड जो बीटेक प्लस एमटेक कोर्स ऑफर करती है उसमें 1 लाख तक आपका कट ऑफ गया था। तो अगर आपका इतना है रैंक तो आप देख लो, इस हिसाब से आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्टर 128 वाले कैंपस का कि उसका क्या हिसाब किताब है। तो भाई CSC में वहाँ पे 82,108 यहाँ तक यहाँ का कट ऑफ गया है। इसी की बात कर ले तो भाई 2 लाख से 2.5 लाख के मतलब 1.25 लाख जो बोलते हैं 2.25 इसके बीच तक का कट ऑफ है अगर आपका, तो आपको ईजिली 128 वाला मिल जाएगा। बट ज़्यादा प्रेफर सेक्टर 62 वाला है क्योंकि प्राइम लोकेशन पे भी है, प्लेसमेंट वहाँ की बहुत तगड़ी है। तो भाई मैंने पहले आपको अपना राय दे दिया था, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप JP प्लान कर रहे हो तो भाई बिल्कुल ले लो यहाँ पे एडमिशन।
अगर आपको ईजिली मिल रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रीफर कर सकते हो। बाकी अगर कॉलेज के बाहर जाते हो बहुत सारे आपको मीडियोकर मिल जाते हैं, तो भाई उनके चक्कर में मत पड़ो। अगर एलिजिबल हो तो काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे प्यार से आओ। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आराम से बेफिक्र होकर भाई से कनेक्ट कर सकते हो आप। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, चाहे इस साल का कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, या फिर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ पूछना हो, अगर कुछ और पर्सनल रिव्यू चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तब बेझिझक होकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो या तो आप मैं उससे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। चलिए जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।